अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली आवाज़ के ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। बिल्किस बानो केस मुजरिमीन रिहाई से पहले 1000 दिन से थे जेल से बाहर। घिनौने जुर्म के बावजूद इंसाफ का हुआ कत्ल। साइंसदानों ने कोरोना से बड़ी आफत को लेकर किया अलर्ट, समझ जाने की तंबीह। उत्तर प्रदेश के कायद मुख्तार अंसारी के एमएलए बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, योगी हुकूमत को की नोटिस जारी। अदालत में फटकार के बावजूद कुतुब मीनार पर फिर से मिल्कियत का दावा, साकेत कोर्ट ने महकमा आसार कदीमा को भेजा नोटिस। और आरएसएस के प्रोग्राम में आबादी कंट्रोल की पॉलिसी बनाने पर दिया गया जोर, कहा मुल्क की तकसीम से मुश्किलात में हुआ है इजाफा। बिल्किस बानो केस में नए हक़ाइक़ मंजर आम पर आए हैं। अखबारों में शाये खबर के मुताबिक अदालती दस्तावेज़ात में बताया गया है कि बिल्किस बानो के इज्तिमाई अस्मत दरी और उसके अहल खाना को कत्ल करने के जुर्म में सज़ा याफ्ता 11 कैदियों में से 10 कैदी 1000 दिन से ज़्यादा जेल से बाहर थे। दस्तावेज़ात के मुताबिक एक मुजरिम 998 दिन तो दूसरा यौम आज़ादी के मौके पर मुजरिमों की रिहाई से कबल 1500 दिनों तक जेल से बाहर था। रमेश चंदाना ने 1198 दिन की पैरोल छुट्टी और 378 दिन का फरलू का लुत्फ़ उठाया, यानी जेल से बाहर कुल 1576 दिन गुजारे। दस्तावेज़ात से पता चलता है कि दो दीगर 1200 दिनों से ज़्यादा जेल से बाहर रहे। इस साल के शुरू में मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी के बाद मुजरिमों को वक्त से पहले रिहा कर दिया गया था। गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हालांकि CBI और एक ख़ुसूसी अदालत ने घिनौने जुर्म के इर्तिकाब के लिए उनकी रिहाई की मुखालिफत की थी। दस्तावेज़ात से पता चलता है कि वज़ारत दाखिला की मंजूरी 11 जुलाई को आई थी, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने 2 हफ्तों पहले ही मरकज़ को दरख्वास्त दी थी। उनकी रिहाई ने गुजरात में एक सियासी तूफ़ान बर्पा कर दिया था। मुजरिमों की रिहाई को चैलेंज करने वाली 3 दरख्वास्तें अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में गुजरात हुकूमत ने कहा कि मुजरिम 14 साल से जेल में थे और उनका रवैया अच्छा था। नए दस्तावेज़ात के मुताबिक CBI ने पिछले साल उनकी क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई की मुखालिफत करते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसा जुर्म किया है जो घिनौना और संगीन है। एक ख़ुसूसी जज ने भी रिहाई की मुखालिफत की थी, जैसा कि उसने ट्वीट किया था कि जुर्म सिर्फ इस बुनियाद पर किया गया था कि मुतासिरीन का ताल्लुक़ एक ख़ास मज़हब से है। इस मामले में नाबालिग बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। स्पेशल जज आनंद एल यालवलकर ने गुज़िश्ता साल मार्च में गोधरा सब जेल के सुप्रिटेंडेंट को लिखे गए ख़त में लिखा था कि ये नफ़रत अंगेज़ जुर्म और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म की बदतरीन शक्ल है। ये मुआशरे के शऊर को मुतासिर करता है। कोरोना वायरस की तबाही से सभी वाकिफ़ हैं। इस वायरस ने दुनिया भर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। करोड़ों अफराद बीमार हुए, जिनमें से कई अब तो कोविड-19 के असरात से अब भी बाहर निकल नहीं पाए हैं। कोरोना वायरस के लगातार नए वेरिएंट्स अब भी सामने आ रहे हैं और सर्दी के मौसम में एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इसी दरमियान साइंसदानों ने कोरोना से भी बड़ी आफत को लेकर तंबीह जारी कर दी है। ये आफत भी किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से भी फैलेगी, लेकिन बुनियादी तौर पर वजह होगी पिघलते हुए ग्लेशियर्स। दरअसल साइंसदानों का कहना है कि दुनिया में अगली वबा जो आएगी वो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आएगी। ग्लेशियर्स के नीचे कई कदीम बैक्टीरिया और वायरस दबे हुए हैं, जो बाहर आए तो ज़मीन पर तबाही तय है। इनसे समंदरी मखलूक़ात बुरी तरह मुतासिर होगी, परिंदे भी जद में आएंगे और फिर दीगर जानदारों पर इनका असर पड़ेगा। साइंसदानों का कहना है कि आखिर में इंसान भी ग्लेशियर्स के नीचे दबे कदीम वायरस और बैक्टीरिया से मुतासिर होंगे और बड़ी तादाद में हलाकतें सामने आ सकती है। उत्तर प्रदेश के कदावर लीडर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अर्जी पर यूपी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर ताहुक्म सानी रोक लगा दी है। ख्याल रहे कि लखनऊ की MP MLA अदालत ने पीर के रोज़ अब्बास अंसारी के असासे जब्त करने का हुक्म दिया था। मऊ से MLA अब्बास अंसारी को पहले ही मफरूर करार दिया जा चुका है। अब्बास अंसारी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से लिए गए असलह लाइसेंस पर जालसाजी करते हुए कई हथियार हासिल किए हैं। अदालत ने 25 अगस्त को अब्बास को मफरूर करार दिया था। इधर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार को लेकर दाखिल करदा असर नौ गौर करने वाली अर्जी पर महकमा आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब आइंदा समाअत 21 नवंबर को होगी। एक मरतबा अर्जी खारिज होने के बावजूद कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद ने अदालत में कुतुब मीनार पर मालिकाना हक़ को लेकर असर नौ गौर करने की अर्जी दाखिल की थी। काबिल ज़िक्र है कि 20 सितंबर को कुतुब मीनार अहाते से जुड़ी एक अर्जी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। कुंवर सिंह ने खुद को तोमर राजा की नस्ल बताते हुए कहा था कि उनको कुतुब मीनार से जुड़े केस में फरीक बनाया जाए।
उसका दावा है कि आगरा से मेरठ तक की ज़मीन पुश्तैनी है, इसलिए कुतुब मीनार के आसपास की ज़मीन पर फैसला लेने का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है। हालांकि इस दावे के ASI मुखालिफत कर रहा है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को ने आलमी विरासत करार दिया था। मौजूदा वक्त में कुतुब मीनार अहाता महकमा आसार कदीमा की निगरानी में है। RSS ने मुल्क में आबादी कंट्रोल के लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। RSS के ओहदेदार दत्तात्रेय होसबुले ने RSS अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 रोज़ा मीटिंग के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्क में आबादी का बढ़ना तशवीशनाक मामला है। उन्होंने कहा कि मुल्क के वसाइल महदूद है, हर किसी को मुहासिबा करना चाहिए और आबादी की रोकथाम की पॉलिसी पर अमल करना चाहिए। होसबुले ने कहा कि हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, जिसकी असल वजह तब्दीली मजहब है। RSS कायद ने कहा कि उनका मनसूबा 2024 तक हर डिवीज़न में एक शाखा कायम करने का है, जिसमें उन्होंने 99% निशाना पूरा कर लिया है और RSS 2025 में अपने क़याम के 100 साल मुकम्मल करेगी। गुज़िश्ता रोज़ के डॉलर के मुकाबले में 60 पैसे की बड़ी गिरावट से ₹83 फ़ी डॉलर की रिकॉर्ड साज कम तरीन सतह पर आ गया है। अमरीकी फ़ेडरल रिज़र्व बैंक की जानिब से शरह सूद में एक बार फिर इजाफे के इम्कान पर 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने के दबाव के तहत आज इंटर बैंकिंग करेंसी मार्केट में ₹60 की कमी के साथ ₹83 फ़ी डॉलर की रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गया है। गुज़िश्ता कारोबारी दिन ₹10 से कम होकर ₹82.40 फ़ी डॉलर पर रहा था। इब्तदाई कारोबार में डॉलर के मुकाबले में ₹8 की बेहतरी के साथ ₹82.32 पर खुला और फ़रोख्त की हिमायत की वजह से दिन की बुलंद तरीन सतह पर भी कायम रहा, लेकिन ख़रीदारी के दबाव में ₹83.01 फ़ी डॉलर की कम तरीन सतह तक पहुँच गया। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।